वेलकम बैक। आई होप आप लोग सभी बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। हम जितनी भी हाउसवाइफ हैं, गृहिणियाँ हैं, तो हम सब लोगों की ना यही एक विश रहती है कि हमारा जो घर है उसमें खैर बरकत हो और हमारे जो हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, वो ना काफ़ी ऊंचाइयों पर जाएं, उन्नति करें। तो बस उसी के लिए मैं आज आप लोग के साथ कुछ छोटी छोटी सी आदतें शेयर करूंगी, जिन्हें कि अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो हमारी उन आदतों से हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड काफ़ी ऊंचाइयों तक जाते हैं, उन्नति करते हैं, साथ में घर में खैर बरकत होती है। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि घर में कमाई अच्छी खासी होती है बट फिर भी बरकत नहीं होती और यही लगता है कि पैसे पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो बस उसी के लिए कुछ आदतें मैं छोटी छोटी सी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। पहली है कि सबसे पहले ना आप लोग मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठिए, सूरज उगने से पहले। कहते हैं कि जो मॉर्निंग का अर्ली मॉर्निंग जो टाइम होता है, उसी टाइम पर ही फरिश्ते जो होते हैं वो हमारे घर के लिए रिस्क लेकर आते हैं और अगर उस टाइम पे हम लोग सो रहे होते हैं तो फिर वो फरिश्ते रिस्क लौटा कर ले जाते हैं। तो ये हमारी दिक्कत है, यानी कि हम जल्दी नहीं उठ पाते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके इन चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है और हमारी ही वजह से घर में जो खैर बरकत होती है वो धीरे धीरे करके कम होती चली जाती है। तो सबसे पहले कोशिश करें कि मॉर्निंग में जल्दी उठें। उठने के साथ ही जो आपका एंट्रेंस एरिया है उसको आप लोग ज़रूर झाड़ू लगाएं, क्योंकि जल्दी उठने के बाद बच्चे या हस्बैंड सो रहे होते हैं तो उन्हें उठाने के लिए या फिर उनको डिस्टर्ब ना करें, आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो एंट्रेंस एरिया है आपका, सबसे पहले आप उसको झाड़ू लगा दें। ज़रूरी नहीं है कि आप मॉर्निंग में ही धुलाई करें। धुलाई के लिए अगर आपके पास वक्त नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप झाड़ू ज़रूर लगा दें, क्योंकि रात भर की जो निगेटिविटी होती है ना, दूर हो जाएगी। तो इसलिए मॉर्निंग में उठकर झाड़ू लगा दें। नेक्स्ट है कि मॉर्निंग में उठने के बाद आप लोग किचन में जाने से पहले कोशिश करें कि आप लोग नहा धो लें। अगर नहाने धोने का टाइम नहीं है तो उस टाइम आप कोशिश कर सकती हैं कि आप पाक साफ़ हों, यानी कि आप सफाई से हों। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको लग रहा है किसी भी वजह से आप साफ़ नहीं हैं तो फिर आप उस वक्त नहा धो के ही एंटर कर सकती हैं किचन में। साथ ही अगर आप मुसलमान हैं, यानी कि मोमनन हैं, तो कोशिश करें कि फ़जर की नमाज़ ज़रूर अदा करें। इससे भी आपके घर में काफ़ी खैर बरकत होगी, खैर आफ़ियत होगी। जो भी आपकी परेशानी है वो सारी दूर हो जाएंगी और साथ ही आपके घर में काफ़ी खैर बरकत आएगी। अगर आप किसी दूसरे रिलीजन से बिलोंग करती हैं, दूसरे धर्म से हैं, तो कोशिश करें कि आपके धर्म में जो होता है आप वो ज़रूर करें। पूजा पाठ है, जो भी आपको करना है, तो वो मॉर्निंग में आप कोई भी काम करने से पहले, यानी कि एक बार अपने भगवान का, खुदा का, अल्लाह का एक बार नाम ज़रूर लें, क्योंकि जब मॉर्निंग हमारी अच्छी होगी तो पूरा दिन हमारा काफ़ी अच्छे से बीतेगा। तो इसी तरह से मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के आपको एंट्रेंस एरिया क्लीन करना है। उसके बाद आपको अपना मुँह हाथ वगैरह धोना है, वज़ू करनी है, नमाज़ अदा करनी है और अगर आप लोग दूसरे धर्म से हैं तो जो भी आप करते हैं पूजा पाठ वगैरह वो कर सकते हैं। उसके बाद मैं फिर यहाँ पे सूरह यासीन पढ़ती हूँ और सूरह यासीन की जितनी भी फ़जीलत दी जाए उतनी कम है। इससे काफ़ी सारी मतलब आपको फ़ायदे होंगे सूरह यासीन मॉर्निंग में पढ़ने से। सबसे पहले तो ये, हर एक चीज़ का दिल होता है और उसी तरह से कुरान पाक का जो दिल होता है वो है यासीन शरीफ। तो आपको अगर बिल्कुल भी टाइम नहीं है बट फिर भी 5 से 10 मिनट निकाल लीजिए और मॉर्निंग में फ़जर की नमाज़ के बाद यासीन शरीफ ज़रूर पढ़ें। आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, सारी ही परेशानियां आपकी हल हो जाएंगी। हर आपकी जो मुराद है वो यासीन शरीफ पढ़ने के बाद आप लोग दुआ करें। अगर किसी परेशानी में आप लोग मुब्तला हैं तो वो आपकी परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। साथ ही हदीस में ये लिखा भी है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स एक बार सूरह यासीन पढ़ता है तो उसको 10 कुरान शरीफ पढ़ने के बराबर का सवाब दिया जाता है।
अब मॉर्निंग में इतना तो टाइम नहीं होता, तो लेकिन एक सूर्य यासीन पढ़ने से हमें इतना सवाब मिल सकता है, तो क्यों ना हम एक छोटा सा काम कर लें। मॉर्निंग में सूर्य यासीन पढ़ने के बाद आप शाम तक अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में रहेंगे, आपके घर में खैर बरकत होगी। तो फ़जीलत तो इसकी काफ़ी सारी है, बट अगर मैं आप लोगों को बताने बैठूँगी तो टाइम ना काफ़ी चला जाएगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन हाँ, इतना है कि ये कुरान शरीफ का दिल है, तो आप यहीं से अंदाज़ लगा सकते हैं कि सूरह यासीन में कितनी खैर बरकत होगी और कितना इसके पढ़ने से हमें फ़ायदा मिलेगा। साथ ही किचन में आने के बाद कोशिश करें कि रात भर की जो किचन आपकी पड़ी रही थी तो उसको एक वाइप ज़रूर कर दें। अक्सर करके ऐसा होता है कि हम सभी लोग रात में जो किचन नाइट रूटीन होता है उसको फॉलो करते हैं, बट फिर भी नॉर्मली ही आप एक वाइप लगा दें, जिससे कि रात भर की जो किचन आपकी ऐसी ही पड़ी रही थी, चींटी कॉकरोच वगैरह आ जाते हैं हमारे पीछे, हमें पता नहीं चलती, तो उसको आप लोग एक बार अच्छे से वाइप कर दें। तो ये आपकी एक हाइजीनिक भी मेंटेन रहेगी और साथ में आपकी जो किचन है वो भी क्लीन हो जाएगी। नेक्स्ट है कि मॉर्निंग में उठने के बाद जो आपका बिस्तर है तो आप अपने बिस्तर को भी उठा दें। अगर बच्चे हस्बैंड आपके उठ गए हैं तो उसके बाद बिस्तर को पड़ा ना छोड़ें। कहते हैं कि बिस्तर के पड़े रहने से भी घर में एक दुरुदरता आती है या शैतान का वास होता है, तो इसलिए आप लोग कोशिश करा करें कि जब बिस्तर से उठ गए हैं सारे लोग, बच्चे, आप, हस्बैंड, तो धीरे धीरे करके यानी कि जो जो उठता जाए उसका बिस्तर आप लोग हटाते जाएं, रखते जाएं, और जो आपका बिस्तर है उसको अच्छे से हटा के यानी कि झाड़ के फिर से आप उसको अच्छे से टकिंग कर दें। तो मेरा मॉर्निंग में उठने के बाद इसी तरह से डेली का रूटीन रहता है कि उठने के बाद जैसे जैसे हम लोग उठते जाते हैं तो उसी तरह से जो बिस्तर होते हैं ना, मैं उनको ठीक करती जाती हूँ। तो जो भी ब्लैंकेट या चादर वगैरह हमने ओढ़ी होती है तो बस उसे उठा के रखना होता है फोल्ड करके, और साथ ही इसी टाइम पे ही मैं जो बेडशीट होती है ना उसको भी उठा के झाड़ के अच्छे से लगा देती हूँ। हमारी ही इन छोटी मोटी आदतों से हमारे घर में खैर बरकत आने लगती है, यानी कि हमारी जो कमाई होती है हस्बैंड की, बच्चों की, उस कमाई में बरकत होने लगती है। यानी कि थोड़े पैसे भी हमारे इतने होते हैं कि हमारे जो खर्चे होते हैं वो आराम से हो जाते हैं, और जो बीमारी परेशानियां जो होती हैं उनसे भी हम लोग दूर रहते हैं। धीरे धीरे करके हमारे अंदर अगर यही आदतें आती रहती हैं, जैसे कि लेट उठना, उठने के बाद सीधे बिना नहाए धोए या बिना मुंह धोए हम लोग किचन में चले गए, किचन में जाके भी हम लोगों ने उस पर कोई वाइप वगैरह नहीं किया, घर में झाड़ू नहीं लगाई, जो रात भर की नेगेटिविटी होती है वो धीरे धीरे हमारे घर में घर कर लेती है, और इसी वजह से हमारे घर में काफ़ी धीरे धीरे करके जो बीमारियां, हारी परेशानी जो होती है वो एंटर होती चली जाती है। और अगर एक बार इस तरीके का जो रूटीन होता है वो अगर आप लोग धीरे धीरे करके फॉलो कर लेते हैं, यानी कि जल्दी उठना, और जब जल्दी उठेंगे तो आपके सारे काम ही टाइम टू टाइम होते चले जाएंगे, तो आप खुद देखेंगे कि हाँ धीरे धीरे करके आप हर एक परेशानी से दूर होते जा रहे हैं। साथ ही हम लोग खाना वगैरह बनाने के बाद भी किचन को अक्सर करके ऐसे ही छोड़ देते हैं, बट कोशिश करें कि अगर आप लोग कुकिंग से फ्री हो गए हैं तो किचन को गंदा ना छोड़ें, गंदे जो बर्तन हैं उन्हें इकट्ठे कर लें। और साथ ही जो चकला बेलन होता है ना हम लोगों का, यानी कि लकड़ी का बेलन होता है, चकला होता है, तो उसको भी रोटी बनाने के बाद ऐसे ही गंदा ना छोड़ें, उसको वॉश कर दें। ऐसे ही उसको सूखे आटे का सना हुआ चकले बेलन को नहीं छोड़ें। पहले के बुज़ुर्ग लोग इन चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखते थे, और अगर अब देखा जाए तो ये चीज़ें धीरे धीरे करके हमें भी समझ आती जा रही हैं। साथ ही रोटी बनाने के बाद जो तवा होता है आप उसको भी नॉर्मली वॉश करके ज़रूर रख दें। गैस स्टोव पे एक वाइप ज़रूर लगा दें, जिससे कि रोटी बनाते पे जो सूखा आटा होता है ना वो लग जाता है, तो उस आटे को भी काउंटर टॉप से आप लोग हटा दें। और एक चीज़ और कि जब हम लोग आटा सूखा आटा लेते हैं ना रोटी बनाने के लिए, तो आप लोग कोशिश करें कि जो सूखा आटा होता है उस आटे को आप लोग एक साथ, यानी कि जहाँ सारा आटा होता है ना उसमें ना रखें, अलग उसको रखें, और जब भी आप रोटी बनाएं तो उसी सूखे आटे को ही इस्तेमाल करें, ना कि उस आटे को सारे आटे में मिलाकर रखें। रात में सोने से पहले आपके जितने भी झूठे सने हुए बर्तन हैं तो कोशिश करें कि उन सारे बर्तनों को आप वॉश करके रखें, किचन में ऐसे ही झूठे सने बर्तन ना रखें। कहते हैं कि झूठे बर्तन छोड़ने से भी घर में हारी बीमारी जो परेशानियां होती हैं वो काफ़ी एंटर होती हैं, नेगेटिविटी आती है।
तो अपनी किचन को एकदम से साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन रखें। नाइट टाइम पे एक अपना छोटा सा 5 से 10 मिनट का एक रूटीन फॉलो करें, जिसमें आपने अपनी किचन को एकदम से क्लीन करके रखना है। तो ऐसा करने से आपके घर में खैरो बरकत तो होगी ही, साथ में जब आप मॉर्निंग में अपनी किचन में आएंगे तो आपको भी काफ़ी अच्छा लगेगा किचन में एंटर होने में कि हाँ, मेरी किचन तो एकदम से साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन है। इसी के साथ ही कोशिश करें कि मॉर्निंग में जब आप सारे कामों से फ्री हो गए हैं तो मॉपिंग वगैरह जो भी है वो टाइम से ही कर लें। नहाने धोने का जो काम है वो भी आप अपना जो 10 बजे तक का है वो अपना कर लें कि हाँ भाई 10 बजे तक मुझे नहा धो के भी फ्री हो जाना है। तो इससे जो आपका दिन भर है वो भी आप फ्री रहेंगे। सारा दिन आप इसमें अपना कुछ अलग से काम कर सकते हैं और आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि सारा दिन मुझे हो जाता है और मेरा इतना सा ही काम मुझे पूरा दिन मतलब लगना पड़ता है, पूरे दिन मुझे अपनी एनर्जी को खपाना पड़ता है। और हमारी इन्हीं छोटी छोटी आदतों से हमारे घर में खैर बरकत आएगी, घर की परेशानियां सारी दूर हो जाएंगी। और अगर आपको कोई भी और दिक्कत है, कोई मसला है, तो मेरे कहने से आप लोग सूरह यासीन मॉर्निंग में पढ़कर देखें, आपकी जो भी परेशानी है वो हल हो जाएगी। अगर आज आप लोग पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।